Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now it's a part second of this chapter. इससे पहले हमने इस वीडियो के ऊपर हमने पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा बिकॉज जब भी आप पहला पार्ट समझ पाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो लैंड थी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। सो दैट इज वाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य मार्ग यानी कि हाईवे से रिलेटेड बातें जो इंडिया से रिलेट होगी। ठीक है, इससे पहले आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अब क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया के अंदर जो सड़कों का जाल है, मतलब जितनी ज़्यादा सड़कें हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे इंडिया में आती है। तो अगर आप 2018 का डेटा देखेंगे दोस्तों, ये तो 2016 का डेटा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ था और जहाँ से मैंने इसे कॉपी करा है, लेकिन 2018 के डेटा के अनुसार हमारे पास सड़कों की लंबाई हो गई है लगभग 56 लाख किलोमीटर। मतलब हमारे पूरे भारत देश के अंदर हमने 56 लाख किलोमीटर तक जो सड़कें हैं वो बिछा रखी है। और उसकी भी एक अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, जैसे नेशनल हाईवे का कुछ बता रखा है कि इतने लाख किलोमीटर हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इतना है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इतने हैं, और जो रूरल रोड्स होते हैं उसकी तो लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है। लगभग 80% हिस्सा जो है वो हमारा गाँव के या रूरल इलाकों में बनाने में लग जाता है। और शायद से 2018 का डेटा अगर 56 लाख है दोस्तों, तो 2020 का डेटा या 2021 का जो डेटा आएगा उसमें हमारी सड़कों की लंबाई जो होगी शायद से नंबर 1 पे ना चली जाए। मतलब अमेरिका के कंपैरिजन में, यूएसए के कंपैरिजन में हमारी डेंसिटी हो रोड की वो उनसे ऊपर ना चली जाए। लेकिन 56 लाख किलोमीटर का डेटा भी बहुत बड़ा होता है जो हमने सेकंड नंबर पर पूरे यूनिवर्स के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और एक एक करके हम सारे हाईवे के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सड़कों का वर्गीकरण बेसिकली 4 तरीके से किया गया है दोस्तों, और मैं बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे भारत देश के अंदर 1961 के अंदर सड़क योजना बनाई गई थी, जिससे आप बोल सकते हैं रोड प्लानिंग। सड़क योजना जो बनाई गई थी सड़कों को निर्माण करने के लिए बनाई गई थी, और उस समय के बाद हमने सड़कों को और ज़्यादा अपने भारत देश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और बाद में जाके हमने स्टेट्स हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और जो और भी रूरल रोड्स होते हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लैंड्स है वो धीरे करके डेवलप होने लग गई। तो इस हिसाब से हमने नेशनल हाईवे रोड्स पढ़ना है सबसे पहले। और नेशनल हाईवे अगर आप देखेंगे जो पूरी तरीके से नेशनल हाईवे सबसे बड़े होते हैं और ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, या इसकी जो मेंटेनेंस भी करी जाती है उसकी मेंटेनेंस दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही करी जाती है। तो अगर इसकी मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो इसके ऊपर आने वाला खर्च या इससे होने वाले फायदे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि पूरी तरीके से अंतरराज्यीय मार्ग है, मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्गों में से एक आता है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2016 के डेटा के अनुसार 2016 का डेटा दोस्तों उसके अनुसार बताया हुआ है कि 1,01,111 किलोमीटर तक हमने जो नेशनल हाईवे है वो बनाए हुए हैं। लेकिन 2020 का डेटा उठाओगे अगर आप तो शायद से ये डेटा उससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि हम हर समय जो सड़कें हैं वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें डेंसिटी रोडों की ज़्यादा चाहिए, डेवलपमेंट हो रहा है तो सिंपल सी बात है रोड इंक्रीज होंगे, है ना। और दोस्तों ये इसलिए करे जाते हैं ताकि डिफेंस की मूवमेंट हो सके और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को लाया या ले जाया जा सके, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम देखें तो पूरी तरीके से स्टेट की कैपिटल को कनेक्ट करती है, और साथ साथ स्टेट की कैपिटल के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्पॉट्स यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, वो रेलवेज जो होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रेलवे जो जंक्शन होते हैं वहाँ तक नेशनल हाईवे में पहुँचाने की कोशिश करती है ना। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। और अगर आप देखें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटर, गोल्डन कोऑर्डिनेटर परियोजना।
दोस्तों ये गोल्डन कॉरिडोर परियोजना जो है, अगर आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा हो, तो ये 4 स्टेट को जोड़ने की कोशिश करती है। कोऑर्डिनेटर शेप में है ये इसीलिए, और ये भी एक नेशनल हाईवे है जो पूरी तरीके से दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और उसके साथ साथ मुंबई, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। मेट्रो टाउन जो होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये सुपर हाईवे है जो बनाए गए थे, तो ये भी इनकी इंक्लूडिंग में ही आता है। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, लंबी लंबी दूरी से यहाँ पे सामान बहुत सारे आते होंगे, है ना। तो अगर हम नेशनल हाईवे की डेंसिटी का देखें, तो लगभग इनका डेटा बताया हुआ है कि 65 यहाँ पे 6,05,759 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। मतलब जितने भी नेशनल हाईवे बने हुए हैं, उनका टोटल किलोमीटर जो है वो हमने इतना बनाया हुआ है। और ये क्या कहते हैं, इनकी सड़कों की लंबाई का प्रतिशत 2 हिस्सा है, और यातायात का ट्रांसपोर्टेशन इस पर 40% होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हम इस पर करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा है स्टेट हाईवेज, मतलब दूसरा है हमारा राज्य उच्च तरीका। स्टेट हाईवे, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है इंग्लिश हिंदी के अंदर। स्टेट हाईवे को दोस्तों हम राजमार्ग बोलते हैं, या राज्य आप बोल सकते हैं महामार्ग, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। स्टेट हाईवेज जो होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड या उसकी मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती है, और इसकी रखवाली CPWD करता है, ठीक है। एक होता है PWD, एक होता है CPWD, तो वो रखवाली करता है, इसकी ये याद रखना। और ये पूरी तरीके से जो स्टेट्स हाईवे होते हैं, वो स्टेट की कैपिटल, मेन डिस्ट्रिक्ट, मेन हेडक्वार्टर्स, मेन टाउन्स, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है इंडिया के अंदर। और इनकी सड़कों की लंबाई का सिर्फ 4% हिस्सा ही पूरी तरीके से पूरे रोड के कंपैरिजन में, मतलब अगर 56 लाख किलोमीटर का रोड हमारे पूरे भारत में बनाया हुआ है 2018 के डेटा के अनुसार, तो उसका 4% हिस्सा जो है स्टेट हाईवेज के अंदर बनता है। याद रखना है, स्टेट हाईवे CPWD के द्वारा मेंटेन या रखरखाव करा जाता है, तो इसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को ही होता है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिन्हें आप जिला सड़कें बोलते हैं। ये पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स और मेन इंपॉर्टेंट टाउन्स को जोड़ता है, और ये सड़कों का 14% हिस्सा जो है गेन करता है। दूसरा है रूरल रोड्स, यानी कि सड़कें जो गांव की होती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामीण इलाके जो है उनको जोड़ने की कोशिश करती है, और सड़कों का 80% हिस्सा जो है इसी के अंदर आता है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। और रोडों की डेंसिटी अलग अलग वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाओगे तो वहाँ पे ग्रामीण सड़कें ज़्यादा मिलेगी, हिली एरियाज जाओगे, टैरेस प्लेसेस जाओगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा और अलग मिलेगी, है ना। तो अलग अलग इलाके की अलग अलग डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि 80% हिस्सा जो है सड़कों का, वो हमें रूरल रोड में ही मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोडों में से ये वाला रोड मुझे इसलिए लगा, ये अन्य सड़कों में आता है। 1960 के दशक में हमने, जब 1962 का युद्ध हुआ था, तो 1960 के दशक में हमने बॉर्डर रोड भी बनाए थे, जिसे आप सीमा सड़कें बोलते हैं। सीमांत सड़कें इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और 1960s के टाइम पे BRO, इसे जिससे ब्रो बोलते हैं, BRO, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हिंदी में सीमा सड़क संगठन और इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इनका मेन मकसद ये होता है कि जो अंतर राज्य सीमा सड़कें होती है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आसपास रहने वाले जितने भी गांव होते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जो सर्विसेज होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो पहुंचाने की कोशिश करती है हमारी सरकार। तो इसीलिए ये रोड, बॉर्डर रोड, सबसे इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से एक देश की सीमाओं के साथ चलने वाली सड़कें, तो वहाँ पे जहाँ पर ये सर्विसेज नहीं पहुँचा पाते हैं, तो देश पहुँचा नहीं पाता, वहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज पहुँचाने का कोशिश करती है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही है, इस पार्ट के अंदर इतना ही है।
और ये इंडिया से रिलेटेड था एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो उसको ज़रूर आंसर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। इस वीडियो के 4 पार्ट आने वाले हैं। सो दिस तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।